प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अध्याय 3 में। आज हम कराएंगे तो पहले सवाल का दूसरा भाग। दो जो अध्याय है हमारा, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें युग्म निकालने हैं यानी कोऑर्डिनेट बनाने हैं और ग्राफी विधि से ये सवाल हल करना है। तो हमारे पास क्लास 10th अध्याय 3 के लिए है प्रश्नावली 3.1 का दूसरे सवाल, दूसरे भाग का यानी पहले सवाल का दूसरा भाग। 5 पेंसिलों तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास पहली शर्त उसने पहले ही पॉइंट में दे दी है और दूसरी शर्त दूसरे पॉइंट में दे दी है। यहाँ पे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये बताया और फिर अगली शर्त में 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये बताया। तो इसलिए माना एक पेंसिल का मूल्य, माना, लिखेंगे हल, दूसरा भाग है पहले का। तो हल क्या प्रकार है हमारा कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपए है। माना एक कलम का मूल्य बराबर वाई रुपए। तो पहली शर्त के अनुसार, शर्त एक के अनुसार क्या हो गया हमारा, शर्त एक के अनुसार शर्त एक के अनुसार शर्त एक के अनुसार हमारा पास बात आती है कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो एक्स प्लस यानी 5x प्लस 7x 7y सॉरी बराबर होगा हमारा 50। ये समीकरण एक हो जाएगी हमारी, नंबर एक। अब शर्त दो के अनुसार क्या कह रहा है, दो के अनुसार, शर्त दो के अनुसार कह रहा है 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य 5y बराबर है 46 रुपये, यानी 46 होगा इसके। तो दूसरी समीकरण दो के अनुसार दो समीकरण आ गई। तो इसी से हमें अपने हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण एक में कुछ भी यानी एक्स के हिसाब से, अपने हिसाब से हम मान पुट कर सकते हैं। जो मान हमारा हमारे उसको मतलब ज़्यादा ना बढ़ाए, 10 से ज़्यादा ना जाए, कम से कम हो। और दशमलव में हम नहीं लेंगे मान, माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे। तो सबसे पहले हम माना समीकरण एक में, समीकरण एक में मान लो समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर समीकरण हमारे पास ये है। तो y बराबर 0 रखने पर देखते हैं, तो 5x प्लस 7 y के स्थान पर हमें 0 रख देंगे, बराबर है 50, जिससे 50 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे ये 7 का 7 0 हो जाएगा इसके साथ। 5x बराबर होगा 50, तो x बराबर होगा 50/5 बराबर, कट देने के बाद 10 आएगा हमारा, 5 10 50 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब हुआ हमारे पास, बराबर में हमारे पास 10 आ जाता है x का मान। तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं यहाँ पे हम। दो मान निकालने हमें कोऑर्डिनेट में, x y
एक्स वाई बराबर हमने 0 रखा तो एक्स का मान हमारे पास 10 आया पहले कोऑर्डिनेट में। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, अब मान लो समीकरण 1 में मान लो समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर क्या आता है देखते हैं, कट जाएगा। बस हमें ऐसे ही मान पुट करने हैं जो इसके दूसरे के मान आसानी से हमारे पास हासिल हो जाएं। तो 5x समीकरण को रखेंगे प्लस 7 इंटू 5 बराबर 50 है। तो आगे बढ़ेंगे तो 5x प्लस 7 गुणा 5 होकर यहाँ पे 35 हो गए बराबर 50। तो आगे बढ़े 5x, ये 35 जो है 50 के उस तरफ चला गया तो माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 35। तो 5x बराबर होगा 50 में से 35 गए 15। तो x बराबर क्या होगा हमारा, x बराबर होगा 15/5। तो कट जाएगा 3 पर। तो x बराबर हमारा यहाँ पर x बराबर 3 आ गए यहाँ पे। तो y का मान क्या रखा कि हमारे पास x बराबर तो 3 आ गया, हमने 3 पुट कर दिया। y बराबर हमने कितना रखा था 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसलिए हमारे दो कोऑर्डिनेट पूरे हो गए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 में। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए भी कोऑर्डिनेट बना लेंगे यहाँ पे। समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 2 में जो हमारी समीकरण 2 बनी थी, हमें आपको पता ही है, हमने पहले बताई थी 7x प्लस 5y है। तो इसके बाद समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान हम -2 रखते हैं ताकि हमारा आसानी से 7 से कट जाए। 46 संख्या है और 7x से कटे तो क्या रखेंगे जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। 7x ये y रखते हैं, 5 × 10 46 में ये y उधर जोड़ के 10 56 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अपना माइंड लगाना है, तभी जाके ये सब लगाना है। माइंड लगाने के बाद तो समीकरण 2 में y बराबर -2 रखने पर ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट हम कुछ भी फिट करते जा रहे हैं। हमें पहले पता होना चाहिए कि जो मान हम इसमें रखेंगे उसके बाद हमारी पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए। तो इस तरह से -2 रखने पर तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, हमारे पास 7x प्लस 5y है, प्लस 5y है। y के स्थान पर हमें -2 रख दिया और बराबर में है हमारे पास 46। तो क्या आगे होगी संख्या, तो कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे हमें कोऑर्डिनेट बनाने हैं, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आने चाहिए, x और y के दो दो मान निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। अभी हमने y के स्थान पर -2 पुट किया तो उसको यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेट के बॉक्स में। तो इससे हमारे पास जब x का मान आ जाएगा तो x का मान यहाँ पे लिख देंगे। तो इसलिए 7x बढ़ता जा रहा है आगे, प्लस 5 दूनी 10, ये माइनस के क्या नाम हो गए यहाँ पे 10 हो गए बराबर 46 है। तो हमें पता है कि 7x बराबर -10 उधर जाकर जो है 46 में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा उधर 10 बराबर से उस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करने पर। तो 7x बराबर होगा हमारे पास 56, 46 और 10 छूट जाएंगे 56। तो 7x बराबर x की वैल्यू आ जाएगी 56/7 और उसका आपस में गुणा करने पर x की वैल्यू पुट हो जाएगी हमारे पास बराबर x बराबर 8। तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 8। तो इसके बाद हम तीसरा इसका दूसरा मान भी अभी निकालना हमें। इसे लिखेंगे पहले पॉइंट को समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 में ये कोऑर्डिनेट आई। अब ये समीकरण 2 में मान आए हमारे, 2 में लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में से मान आई। तो ये हो गया। अब फिर क्या करना है, इसी तरह मान लो समीकरण नंबर 2 में हम क्या मान पुट करें जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो 2 के बाद हम इसमें y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर या x बराबर 3 रखने पर भी देख सकते हैं। तो समीकरण
तो जल्दी करें, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। तो समीकरण दो में x बराबर 3 रखने पर रख देते हैं। चलो x बराबर ले लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर क्यों रखा हमने, 7 21 हो जाएंगे और हमारे 5y बचेंगे। तो 21 जो है 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15 आएगा या 25 आएगा, यस 25 आएगा। तो रखने पर अभी 7x का मान यहाँ पे है, हमने क्या रखा 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 21 हो गया ये, प्लस 5y हो गया ये बराबर 46। तो 5y से जब पक्षांतर करेंगे तो 46 में से इधर 21 जाकर माइनस हो जाएगा। तो y बराबर जो है आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही सवाल ही हम ऐसे करके इसको क्लिक करके बढ़ा रहे हैं, ये सवाल ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो 46 में से 21 गए, 5 6 में से गया 5, 4 में से 2 गए 2, तो 25 आ गया। तो 5y बराबर 25 है, तो y बराबर कितना होगा, 25 बटे 5, तो 5 से 25, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर हमारे पास 5 से 5 कट गया तो हमारे पास आएगा 5। तो इसलिए y का मान आया हमारा 5 और x बराबर हमने कितना रखा था 3। तो इस प्रकार से हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसके बाद हम पेंसिल की और इसकी वैल्यू निकालेंगे ग्राफ के माध्यम से। तो हम अपने ग्राफ को ले आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपना ग्राफ यहाँ पे रख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्स में हमें कितना चलना है, एक्स एक्स में हम चलेंगे 10, यहाँ पे 10 चले, और वाई में चले 0, वाई यहाँ पे 0 है, सबका सबका कोऑर्डिनेट 0 ही है। तो उसके बाद हमें इस पर फिर एक्स वाई पर 5 चलेंगे, वाई पर हम 5 चले, ये 5 आ गया हमारा, और इस पर 3 चले, ये 3 के पॉइंट हो गए यहाँ पे, इस 3 का हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये हमारा निशान आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, इस पॉइंट को अगर हम कितना चले हैं 0 5, तो x का मान पहले लिखेंगे 5x का और 0, ना सॉरी यहाँ पे 3 चले ना, ये 3 और 5 का मान होगा, यानी 3x होगा, और y पे चले हम 5, तो 5 लिखेंगे इसको, 3.5, ठीक है, ये 3.5 का मान आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चले 0 10 का मान है, तो 0 10 तो जो है वो लिख सकते हैं, ये 0 10 है, तो मान को शो कर सकते हैं यहाँ पे 0 10 के रूप में, ठीक है, ये हमारा 0 10 यहाँ पे चले हम। उसके बाद जो है इन 10 और 0, सॉरी 10 पहले लिखा जाएगा, 0 का मान ये लास्ट में वाई पे, ऐसे करके है। तो क्योंकि इस तरह से हमने ये पॉइंट निकल गए हमारे दो, इस पे तो हमारा फिनिश हो गया पहले समीकरण से। अब दूसरे पॉइंट से देखते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या बता रहा है, एक्स पर 8 चले, एक्स पर 8 चले और वाई पर -2, एक्स पर 8 चले वाई पर -2, तो -2 के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे हम, नीचे आएगा हमारा दशांतर में, तो ये y पर -2 चले, y पर -2 चले हम, और y पर -2 चले, y पर -2 चले, क्या नाम है, y पर -2 चले, तो यहाँ पे -2, y पर -2 हो गए, ठीक है, और x एक्स पर y पर -2, y पर -2 और x पर 8, 8 प्लस के हैं और y -2, तो ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। और फिर दोनों पे फिर y पर 5 चले और x पर 3 चले, तो दोनों मान ये भी है। तो इस तरह से अब हम कटिंग कर लेते हैं, इसको लाइन लगा लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर काटेगा ये हमारा, फीटा कहाँ है, फीटा लाओ, फूटा 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 किधर गया, अभी यहीं रखा था। तो सबसे पहले हम इस मान को हम आपस में फीटे से मिला लेंगे, ये जो मान आया हमारा, सबसे पहले हम इसको फूटे से मिला लेंगे। तो पहला पॉइंट जो है 10 पर काट रहा है,
ये 10 पे कट गया यहाँ पे, सॉरी, चाहेंगे आगे लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई छोटा फीटा होने की वजह से, ये यहाँ पे कट गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहाँ पे कटा था हमारा, वाई पर 2 और -2 बढ़ाया था, और y बराबर हमारा -2 और x पर ये 8 आया था। तो इसको भी मिला देते हैं आपस में। तो ये कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तीन और 5 पे कटिंग किया यहाँ, तो इसलिए हमारा मान जो होगा, इसका आंसर 3 और 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ कटता है ये 3 और 5 पर। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर हमारा हुआ 3 और y बराबर हुआ 5। तो क्या नाम है, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी x बराबर 3 आया, y बराबर 5 आया, और इसलिए पेंसिल का मूल्य होगा हमारा 3 रुपये और कलम का मूल्य होगा हमारा 5 रुपये। ये हमारा आंसर होगा, दैट्स ऑल आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करेंगे अगली प्रश्नावली में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।